बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 4 जो है अब हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शाहाना गुल ऐवान की रिक्वेस्ट पर। ये पूरी सीरीज़ चल रही है मैट्रिक्स से फर्स्ट ईयर तक। मैट्रिक्स से फर्स्ट ईयर तक हमने क्या लिया है? सिर्फ वेक्टर्स को टच किया है। फर्स्ट ईयर के वेक्टर्स वाला चैप्टर, मैट्रिक के वेक्टर्स वाला चैप्टर, और ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स वाला चैप्टर, इस पर हम आ गए। कॉन्क्रीट ग्रिप चाहिए वेक्टर्स के ऊपर तो जाइए, शुरू से देखिए। समझना है, सीखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसर्न टू योर एंट्री टेस्ट। एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, एंट्री टेस्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहम। समझ में आ गई बात? आगे चलें फिर। लेक्चर 4 में क्या है हमारे पास? ये रहा पेज नंबर, सिंटेक्स बुक बोर्ड आपकी, और इसका पेज नंबर 15 पे डिवीजन ऑफ अ वेक्टर। डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। किसी वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं, किसी नंबर को वेक्टर से डिवाइड करने जा रहे हैं। जब हम ये बात देखते हैं किसी भी नंबर को, 2 है, 3 है, 4 है, -2 है, -4 है, -6 है, कोई भी नंबर है, जब किसी वेक्टर से हम उसको डिवाइड करने जाते हैं तो वेक्टर की बात आती है तो हमारे जहन में फ़ौरन दो चीज़ें आती हैं। क्या? वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। किससे डिवाइड करें उस नंबर को? वेक्टर से तो करें, लेकिन वेक्टर में किससे करें? मैग्नीट्यूड से करें, डायरेक्शन से? डायरेक्शन से नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से करेंगे। जी, ये याद रखिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे डिवाइड, मैं आपको बताता हूँ। जिस नंबर से भी आपको डिवाइड करना है किसी वेक्टर को, और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है उस नंबर को, उस नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल पहले। रेसिप्रोकल क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर ये 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हर नंबर के नीचे 1 होता है डिवाइड की शक्ल में। इस 1 को ऊपर ले आइए, 4 को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा 1/4। ये जो होगा, अब ये रेसिप्रोकल कहलाएगा इस 4 का। तो जिस नंबर को डिवाइड करना है पहले क्या करें? उसका रेसिप्रोकल लीजिए। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद नंबर 2 पे आप क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे। जी, डिवाइड नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको इसको इसी तरह फॉलो करना है। क्यों करना है? वजह क्या है इसकी? हमारे पास मैथमेटिक्स की दुनिया में 2 पेयर हैं। एक पेयर जो है उसमें 2 बहन भाई हैं, दूसरा पेयर है उसमें भी 2 बहन भाई हैं। कौन से हैं वो पेयर? प्लस माइनस, ये दोनों बहन भाई हैं, इनका एक पेयर बनता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दूसरा पेयर है, ये दोनों बहन भाई हैं। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो डिवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, तो उसके लिए आसानी क्या है कि आप उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? अब ये तो ज़बानी बातें हो गई, लेकिन हम साइंस में और ख़ास तौर पे फिज़िक्स में हम जो बात करते हैं वो तो सिंबल्स में करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस में करते हैं, सिंबल्स की ज़बान में, अल्फ़ाबेट्स की ज़बान में, वेरिएबल्स की ज़बान में, या मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी? मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म आपको बता देते हैं, पहले इसको मिटा देता हूँ, नोट करते रहिए साथ साथ। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर n क्या है? नंबर है। who's to be divided? जिसको आपने डिवाइड करना है उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। 1/n क्या हो जाएगा फिर?
रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ये तो नंबर की बात हो गई, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब वो वेक्टर है जिससे आपने इस रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है। वो वेक्टर तो कोई भी हो सकता है, वो वेक्टर ए भी हो सकता है, वो एफ भी हो सकता है, ठीक है ना। कई किस्मों के वेक्टर हैं। ए बी वेक्टर जो हम लेते हैं ये तो हमारे अपने नाम दिए हुए हैं समझाने के लिए। स्टैंडर्ड जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें फोर्स है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। फोर्स जो है वो बड़ा कॉमन है, तो इसको अगर ले लें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब इस वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इस वेक्टर में क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। ये तो एक वेक्टर ऊपर एरो बना हुआ है, पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों चीज़ों को, किसको, डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड को भी। इसकी सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ऊपर से आप ये एरो हेड, ये एरो हटा देंगे, सिर्फ एफ ले लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, ये सिंगल एफ, और हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए इस वेक्टर एफ की। ठीक हो गया भाई। तो नंबर भी आ गया, उसका रेसिप्रोकल भी आ गया, वेक्टर आ गया, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से किसी वेक्टर को तो कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलेगा ना आपको, रिजल्ट तो मिलेगा। वो रिजल्ट क्या होगा, आम नंबर्स में भी भैया आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जब या मल्टीप्लाई करते हैं, कोई रिजल्ट तो मिलता है ना। मिसाल के तौर पर 10 को मैं 5 पे अगर डिवाइड करता हूँ, 5 1 5, 5 2 10, तो ये 2 क्या है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट, नतीजा। ये तो नंबर्स की बात हो गई। जब वेक्टर्स की बात होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। और वो रिजल्टेंट क्या होता है, वो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है। क्या होता है, वो भी एक वेक्टर ही होता है। तो इसका मतलब आप किसी नंबर के रेसिप्रोकल को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, तो उसके नतीजे में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा, यानी कि एक नया वेक्टर। ये नहीं होगा, एक नया वेक्टर होगा। ये भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। नए वेक्टर से मतलब यहाँ पर ये है, मिसाल के तौर पर ये वेक्टर एफ है और इसकी ये मैग्नीट्यूड एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इसको ग्राफिकली अगर बनाऊं, तस्वीर बना के, तो ये बनेगा, ये वेक्टर एफ हो गया, ठीक है। यही वेक्टर ग्राफिकली ये एरो पूरा का पूरा इस एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये ईस्ट की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। और डायरेक्शन तो मिल गई, दूसरी चीज भी तो है इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की लेंथ है। जब हम इसको, इस वेक्टर को एफ कह रहे हैं यानी कि फोर्स, तो हम कहते हैं, सपोज करें कि ये 5 न्यूटन का है। कितने का है ये, 5 न्यूटन का है। तो ये हमारे पास वेक्टर की दोनों, यहां पर हम इसको F इज इक्वल टू 5 न्यूटन कर सकते हैं। मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ग्राफिकली इस तरह से लिख सकता हूं, तस्वीर बना के, दोनों तरह से मैंने लिख दिया। मैथमेटिकली भी 5 न्यूटन इस तरह से, और एरो बना के ग्राफिकली भी दोनों तरह से मैंने लिख दिया। अब हम नतीजा देखते हैं कि इसका नतीजा निकलेगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा। अब यहाँ पर सपोज करें हमारे पास जो है वो क्या है, वो जो n है, अब इनकी वैल्यूज भी तो ले लें, छोटी सी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मिटा दूं इसको, सबको मिटा दीजिए। अब हमारे पास n जो है मिसाल के तौर पर वो 2 है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n, यकीनन 1/2 होगा। ये f वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 न्यूटन। तो जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है, f मल्टीप्लाई बाय 1/n। इसी को दूसरे सेंस में मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 क्या है, इसी के बराबर है।
एफ किसके बराबर है, 5 न्यूटन के। तो इसके नतीजे में क्या मिलेगा आपको, 2.5 न्यूटन, ये रिजल्ट निकलेगा ना इसका। ये 2.5 न्यूटन जो है ये क्या है आपका, और यहां पर क्या नतीजा निकलेगा, इक्वल का निशान लगा के अगर मैं चलूं तो नया वेक्टर, दोबारा बता रहा हूं, नए वेक्टर से मतलब यहां पर ये नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर से मतलब जो नया वेक्टर है यकीनन वो रिजल्टेंट ही है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं, ये बात नहीं की जा रही। नए वेक्टर से मतलब यहाँ पे, नए वेक्टर से मतलब ये कि वो नस्ल तो उसकी वो ही रहेगी, वो फोर्स ही रहेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ जाएगा। जी, पहले मैग्नीट्यूड कितनी थी, 5 न्यूटन, ये रही। अब जब हमने 2 से डिवाइड किया है, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है, तो नतीजा क्या है, 2.5। तो आपको पता है 2.5 5 का आधा होता है। तो ये जो एरो बना के हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है इस 5 न्यूटन के वेक्टर को, अब ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन। समझ में आ रही है बात। तो अब भी ये एफ ही है, ये भी एफ है, समझ में आ रही है बात। लेकिन क्या इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे, किस सेंस में, बच्चे अक्सर समझते हैं रिजल्टेंट यार कोई नया वेक्टर होगा, नया वेक्टर भी हो सकता है भाई, लेकिन यहां पर एक और मतलब भी रिजल्टेंट का निकलता है कि वही वेक्टर है, लेकिन क्या होगा कि उसकी मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा। पहले 5 न्यूटन था, अब 2.5 न्यूटन है। तो अब हम कुछ फर्क भी तो रखेंगे ना ओरिजिनल वेक्टर में और इस रिजल्टेंट वेक्टर में, दोनों ही हालांकि फोर्स के ही वेक्टर हैं। तो यहां पर इसको हम आर भी कर सकते हैं, जी मर्जी है आपकी, आप आर कर दें, आर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे तो आप इसको एफ आर कर दें, एफ छोटा सा आर लगा के, ये आपकी अपनी मर्जी है। बुक्स में तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है हमारी, हमारे जो चेकर हजरात बैठे हैं, वो जो पेपर हमारा चेक करते हैं, वो ये देखेंगे तो खलबली मच जाएगी, बोलेंगे ये क्या हो गया, रटा रटाया सिस्टम है ना, मजबूरी है हमारी, टीचर्स भी वही हैं बेचारे, बच्चे भी वही हैं, तो वही रटा रटाया सिस्टम है। तो सिलेबस में तो आप अपने तरीके से ही चले, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा जैसा यहाँ लिखा हुआ, लेकिन समझें ज़रूर, लकीर के फ़कीर ना बने, समझें, हाथ पैर ना बांधें अपने कि हाँ वो ही रखना है, नहीं, चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये तो वेरिएबल्स हैं, इनके कोई भी नाम दे दें, फोर्स की मुनासिबत से हमने एफ कह दिए, बात समझ में आ रही है। तो ये नया वेक्टर है, इसको आपने एफ आर कर दिया, मिसाल के तौर पर ये एफ आर बन गया, समझ में आ गई बात। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने देखा कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, इस तरह से। सपोज करें वो नंबर n है, उसका रेसिप्रोकल 1/n है, और उसके बाद हमने रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। तो डेफिनेटली इक्वल का निशान हमने लगा दिया है, इसका जो नतीजा निकलेगा वो एक नए वेक्टर की सूरत में निकलेगा। और नए वेक्टर का यहाँ पर मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक हो गई भाई बात। अब यहाँ पर जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, ये तो पॉजिटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा, सपोज करते हैं n = -2 होगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल -1/2 निकलेगा, -1/2। और जब यही -1/2, यहाँ लिख लूँ थोड़ा सा, 5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका नतीजा -2.5 निकलेगा, -2.5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आपके पास अब जो आया है वो नेगेटिव में आया है। अब थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्टेंट की, बल्कि उसकी डायरेक्शन पे भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगी, अप है तो डाउन हो जाएगी, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2.5 न्यूटन का वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन पहले वाली देखें सेम है, लेकिन अब जब हम ये माइनस का 2.5 न्यूटन का हो चुका, अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम में फ़ायदा देती है, एमसीक्यूज में फ़ायदा देती हैं, एंट्री टेस्ट में फ़ायदा देती हैं। ठीक हो गया भाई? उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आ रहा है ना, वो आ रहा है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड,
बाज़ाहिर तो बड़ा आसान लगता है, सेकंड में चुटकियों की बात है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इतना आसान नहीं है, बहुत इसके अंदर हो सकता है मुझे 2-3 पार्ट में इसको कवर करना पड़े यूनिट वेक्टर को। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, टेंशन नहीं लेनी, मुझे दें टेंशन, मैं हूँ टेंशन लेने के लिए। कमेंट्स में बताएं, मैं उसको क्लियर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।